हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और आज हमने चालू किया प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है सब इजी है एकदम। तो मैं तो बोल रहा हूँ ये 3 सम हम लोग स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर खत्म कर लेंगे। मतलब इसके बाद भी और 3 है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है टोटल। तो मैंने पहले 3 लिख दिया और फिर उसके बाद रफ करके पहले आगे 3 लिखूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5। अब करना क्या है? सबसे पहला स्टेप, ये किसी के इक्वल है, मतलब कोई भी वेरिएबल असाइन किया इसको नहीं, तो ऐसा लिख दो, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल रेज टू 5 बी, लेट y इक्वल टू दिस। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखना है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। अब d का d यहाँ y के जगह पे y की वैल्यू लिख दो। y की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5 और dx के जगह पे dx। ठीक है, सिंपल। अब ये किसकी तरह लग रहा है? जब भी कुछ ऐसे लंबी चौड़ी वैल्यू दिखे जो फॉर्मूले से नहीं मिल रही है, या फिर कभी भी ऐसा दिखे कि पावर होल रेज टू समथिंग नंबर दिया है कुछ, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा ले सकते हैं, एक्स रेज टू एन। एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसको ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको ले लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब ऐसा समझो कि ये जो इतना बड़ा वाला पार्ट है ना, ये एक्स है और एक्स रेज टू 5 दिया है। एक्स रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x रेज टू 4। 5 आगे आ जाता है, जैसे n यहाँ पर आगे आ गया, और 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 5x रेज टू 4। सेम यही चीज यहाँ पर उठा के लिख देना है, dy अपॉन dx। लेकिन हम लोग ने x के जगह पे क्या लेट किया था? ये ऐसा इमेजिन किया था कि ये हमारा x है, तो हम लोग x की जगह पे सिर्फ ये लिख देंगे, बाकी ऐसे का ऐसे। 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 दिया ना, रेज टू 4। अब फॉर्मूले में x रेज टू 5, 5x रेज टू 4, फॉर्मूले में एक्चुअल में क्या आना चाहिए था? x आना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे इतना बड़ा नंबर आया है। तो जब भी ऐसा हो कि फॉर्मूले के हिसाब से कोई चीज नहीं चल रही है, तो वो चीज को ऑपोजिट से डिफरेंशिएट कर लो। जैसे ये चीज फॉर्मूले के हिसाब से नहीं चल रही थी, तो इसको ऑपोजिट से डिफरेंशिएट किया, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, हाँ, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 4, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पार्ट। अब अंदर 3 चीजें हैं, पहले के पास जाएगा डिफरेंशिएट होगा, दूसरे के पास जाएगा डिफरेंशिएट होगा, तीसरे के पास जाएगा डिफरेंशिएट होगा। अब ब्रैकेट खोल के ऐसे लिख दो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा तो क्या होगा? अब एक्स रेज टू 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x रेज टू 2, 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 चला जाएगा, तो 3x रेज टू 2। तो क्या फॉर्मूले के हिसाब से भी x आना चाहिए था और एक्चुअल में भी x आ रहा है, तो उसको आगे डिफरेंशिएट नहीं करना है अपने को। यहां पर लिख दूंगा 3x रेज टू 2 माइनस माइनस का माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2। क्यों ऐसा? जब भी कोएफिशिएंट 1 रहती है तो nx x रेज टू n के फॉर्मूले से जाएंगे, तो x रेज टू n क्या होता है? nx रेज टू n माइनस 1। तो यहां पर n के जगह पर अगर मैं 1 ले लू तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1x हो जाएगा और 1 में से 1 चला जाएगा, तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो डायरेक्ट 1 बन जाता है, तो इसलिए 1। और ये 2 का 2 रह गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसलिए 2 हुआ। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आने का यही एक रीजन था कि पावर इसकी 0 हो गई, और किसी भी चीज की पावर होती है जब 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं डालेगा -2, और -1 एक अकेला नंबर है, एक अकेला नंबर यानी कांस्टेंट, और उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब चाहो तो इसको आगे लिख लो और ये वर्डे वाले ब्रैकेट को पीछे लिख दो, क्योंकि पावर के हिसाब से ऐसा कुछ जैसे समझे, लेकिन वैसे भी यही एक आंसर है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। पहले मैं लिख दूंगा लेट y इक्वल टू 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 द होल रेज टू 5/2। अब वापस से होल पावर के ऊपर कुछ नंबर दिया है, मतलब होल पावर के जैसे यहाँ पर था 5 था, यहाँ पर भी होल के ऊपर 5/2 दिया है। तो अगेन इसको x रेज टू n वाले फॉर्मूले से करना है अपने को, f ऑफ x n x रेज टू n माइनस 1। ठीक है, अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन dx इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x, y की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पर 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5 द होल रेज टू 5/2। अब ऐसे समझ लो कि ये x है, क्योंकि फॉर्मूले के में दिखाने के लिए अपने को x ऐसे समझ के चलना है कि x की पावर क्या है 5/2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहली बात जो पावर होती है वो कोएफिशिएंट बन जाती है 5/2 x रेज टू 5/2 माइनस 1 हो जाएगा और वही नंबर से माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग, 5/2 है, अभी 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2, यानी होल डिवाइडेड बाय 2 लिख दूं मैं डायरेक्ट, होल डिवाइडेड बाय 2, और 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है, तो 3/2 लिख दूं यहाँ पर। तो पहला ब्रैकेट अपना कुछ ऐसा होगा कि 5/2 आगे आ जाएगा और ये पूरा हम लोग अंदर का लिखेंगे, क्योंकि x के जगह पे हम लोग ने इसको समझा है, तो ये वाला पार्ट ऐसा लिखेंगे और पावर में 3/2 लिख देंगे। और फिर क्या हमारे पास x आया था, नहीं आया था, x के जगह पे क्या आया था उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, बस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो dy अपॉन dx 5/2 आगे आ जाएगा बरोबर, और 5/2 में से 1 आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5/2 में से माइनस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग एलसीएम लेते वक्त ऐसा डायरेक्ट नहीं सोच पाते कि अरे 3/2 कैसे हो गया, तो ये चीज समझने के लिए एकदम इजी है, क्योंकि हमेशा -1 हो रहा है उसमें, n -1 हो रहा है, तो यहाँ पर n में जो भी वैल्यू दी है लेट्स से 7/2, तो ऐसा समझ लो कि इसका जो डिनोमिनेटर है मैं इधर लिख के माइनस कर दे रहा हूं उसको, मतलब डायरेक्ट 7 में से 2 माइनस कर दूंगा, 7 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 5/2 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा समझो, यही चीज हम यहाँ पर भी समझ सकते थे, 5/2 दिया है तो 5 में से 2 माइनस कर दो और 3/2 लिख दो, सिंपल है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी बट ऑब्वियस ज्यादा दिमाग है नहीं। ठीक है, अब वो अलग बात है, मैं सिखा रहा हूं तुम लोग को। तो अभी हम लोग के फर्स्ट वाला पार्ट डिफरेंशिएट हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए था, x चाहिए था बीच में, लेकिन x नहीं मिला, x की जगह पे जो मिला उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x माइनस 5। अब जब डिफरेंशिएट करते हो तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कभी भी बाहर, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं पहले, 2x² माइनस 3x दिया है, 2 बाहर है तो क्या ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x² हो जाएगा, माइनस 2 3 6, तो 6x हो जाएगा। तो ये क्या 2 दोनों में बट रहा है, वैसे ही डी बाई डी एक्स भी सब में बटेगा, है ना। तो डी बाई डी एक्स जब हम लोग फर्स्ट वेरिएबल का करेंगे तो फर्स्ट वेरिएबल क्या है 2x रेज टू 3/2, अब इसको भी x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1 से करेंगे, f ऑफ x f डैश ऑफ x, है ना। 2 बाहर निकालेंगे, मतलब ऐसे समझ लो कि कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x दिया है, 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स रेस टू 3/2। अब मैंने वापस से बोला था कोएफिशिएंट बनता है पावर उसका, तो क्या होगा डी 3/2 मल्टीप्लाई होगा दोनों से एक्स रेस टू n-1। 3/2 -1 मतलब 3 - 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/2 लिख दो डायरेक्ट, और ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 3x रेस टू 1/2। बस वही लिख देना अपने को, यहां पर लिखते हैं dy/dx इक्वल टू 5/2 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 3/2। ठीक है, अब dy/dx ऑफ 2x रेस टू 3/2 का क्या है अपना 3x 1/2। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि 2 बाहर आ गया 1 सेकंड के लिए, ठीक है समझ लिया। 3/2 कोएफिशिएंट बन जाता है, पावर कोएफिशिएंट बन जाता है, क्योंकि x रेस टू n था तो यहाँ पर nx हो जाता है, तो पावर बिकम्स कोएफिशिएंट, तो ये 3/2 हो गया। अब x रेस टू n-1 करूंगा, ठीक है 3/2, 3 में से 2 जाएगा माइनस करूंगा, तो 3 - 2 कितना होता है 1, तो 1/2 लिख दूंगा, तो x रेस टू 1/2 डायरेक्ट किया, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, चालू करते हैं। ठीक है, -3x, जब भी x रेस टू 1 है तो डायरेक्ट जब अपना कोएफिशिएंट रहता है वही अपना आंसर होता है। -5 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो -5 की जगह पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 को लिखने का कुछ मतलब है क्या, नहीं, तो फिर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्ट अपना फाइनल आंसर लिखते हैं dy/dx इक्वल टू 5/2 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5। एक सेकेंड, मैंने गलती की है, गेस व्हाट 3x रेस टू 4/3 था यहाँ पर, 4/3 3x रेस टू 4/3। ठीक है, ध्यान से रखना। ठीक है, 3 का 3 यहां पर लिख दिया, मल्टीप्लाई जो पावर रहेगा वो कोएफिशिएंट बनेगा, तो 4/3 x 4 - 3 करूंगा तो 1 बचेगा, तो 1/3 -5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा, 3 कैंसल, तो अपना फाइनल आंसर ये आएगा 3x रेस टू 1/2 माइनस 4x रेस टू 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट करते हैं। ठीक है, वापस से लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू √(x² + 4x - 7। ठीक है, तो फिर डायरेक्ट लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डॉट डॉट करके नहीं लिखना है, इसको डिफरेंशिएट पूरा लिखना है, और WRT ऐसा लिख सकते हो आप बाय x। ठीक है, dy/dx इक्वल टू d/dx, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा √(x² + 4x - 7। ठीक है, अब ऐसे समझ लो ये कौन से, जब हम लोग ने फॉर्मूलास पढ़े थे तो कौन से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, √(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √(x)। बस ऐसा समझ लो कि यहाँ पर x है और ऐसे सॉल्व करो, तो dy/dx इक्वल टू 1/2 √(x), लेकिन x की जगह पे क्या है x² + 4x - 7। अपने को फॉर्मूले से मैच कराना था, यहाँ पर x चाहिए था, लेकिन हम लोग को x नहीं मिला, कुछ और मिला, तो जो कुछ भी मिला है x के अलावा उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो d/dx ऑफ x² + 4x - 7। ठीक है, अब डायरेक्ट करना चालू करते हैं हम लोग, dy/dx इक्वल टू 2√(x² + 4x - 7। ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा तो ऊपर लिखते हैं ना हम लोग, क्योंकि d/dx हट जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट यही हो जाएगा जो है इसका डिफरेंशिएशन। x रेस टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, क्योंकि पावर बिकम्स कोएफिशिएंट, तो 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। प्लस 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 - 1 करेंगे पावर में तो 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेस टू 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं, x + 4/2 √(x² + 4x
-7, 2 और 2 काट दिया मैंने, तो हमारा फाइनल आंसर है, आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th मैं मिटा के लिख देता हूँ, तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। 1 सेकंड वीडियो चालू हुआ। हाँ, अब आगे के 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 4th वाले क्वेश्चन से चालू करते हैं। 4th वाले क्वेश्चन को क्या लिखता हूँ हम लोग, लेट y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब रूट के अंदर कुछ वैल्यू दी अपने, रूट के अंदर कभी भी क्या होता है, x होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 रूट ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा समझ लो कि इसके अंदर x है रूट के अंदर, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, है ना, एक स्टेप, मतलब यहाँ पर स्पेस कम पड़ेगा तो फिर, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, लेकिन x के जगह पे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए था, x चाहिए था, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, तो जो कुछ भी है रूट के अंदर, अपने फर्स्ट वाले रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं ऐसे लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। ऐसा समझ लो कि रूट के अंदर सिर्फ x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, तो 2 रूट ऑफ एक्स, लेकिन x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हम लोग को एक्चुअल में क्या चाहिए था, रूट ऑफ एक्स, लेकिन हम लोग को मिला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कुछ भी रूट के अंदर है उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हम लोग को एक्स चाहिए था, लेकिन एक्स की जगह पे वो एक्स नहीं मिला, अपने को कुछ और मिला। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय 1, 2x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 कैंसिल हो गया, है ना, प्लस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैंने कहा था बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, अगला क्वेश्चन हार्ड लग रहा है लेकिन है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, लेट y इक्वल टू 3 अपॉन 5 रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5, और ये 3 दिया है, मतलब ये रूट ऑफ 3 की वैल्यू है ना। जब भी आपको सिर्फ रूट दिया रहता है तो हम लोग को पता रहता है कि यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 स्पेसिफाई किया है। जब भी रूट के अंदर कोई भी चीज दी रहती है ना, मान लो x दिया रूट के अंदर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू 1 अपॉन 2, है ना। लेकिन रूट के अंदर जब भी x दिया है और बाहर 3 बोला है, तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं x रेज टू 1 अपॉन 3। बस इतनी सी बात जाननी है हम लोग को, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग ने लेट कर दिया y की वैल्यू, अब लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y। y की भी क्या वैल्यू है, 3 अपॉन 5 रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5, और यहाँ पर 3 दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगले स्टेप में लिखता हूं। एक्चुअली में मुझको यहाँ पर ही सॉल्व कर लेना चाहिए था वो वाला पार्ट, ठीक है, गलती हो गई।
इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 लेकिन यहाँ पर 3 दिया है और रूट के अंदर जब भी मान लो रूट दिया रहता है, अभी मैंने बताया रूट ऑफ एक्स दिया है तो डायरेक्टली रूट ऑफ एक्स रेस टू 1/2, लेकिन रूट में एक्स दिया और बाहर 3 लिखा है तो एक्स रेस टू 1/3 लिखूंगा। तो क्या ये होल रेट अंडर रूट है, तो होल रेस टू 1/3 लिख दूं, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5/3 लिख दूं डायरेक्ट, हाँ लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर लेके आता हूं मैं, 5 नीचे का नीचे ऐसे रहेगा, ऊपर लेके आऊंगा क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। तो ऊपर लेके आऊंगा तो इसकी पावर क्या माइनस हो जाएगी, क्योंकि नीचे जो भी चीज रहती है ऊपर आती है माइनस हो जाती है, और ऊपर जो भी चीज रहती है माइनस रहती है नीचे आके प्लस हो जाती है ना। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 5/3 है, वो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस 5/3 बन जाएगी। तो मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करूं 2/5 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू माइनस 5/3, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे बेसिक पावर्स बिकम कोएफिशिएंट, तो पावर क्या है माइनस 5/3, यहां पर आ जाएगा ये 2/5 का 2/5 है माइनस 5/3 माइनस 5/3, तो 5 कैंसल और ये ऐसे का ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू, अब -5/3 -1 -5/3 -1, क्योंकि n माइनस n होता है, n माइनस 1 होता है, तो 3 यहां पर जाएगा -5 -3/3, तो क्या हो जाएगा ये -8/3, है ना। तो डायरेक्ट में लिख दूं पावर में -8/3, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट डिफरेंशिएट हुआ, लेकिन अपने को फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, तो फिर x रेज टू n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है nx रेज टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को x चाहिए था, लेकिन x के बजाय मुझको इतना बड़ा लंबा चौड़ा वैल्यू दिया है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जो भी इक्वेशन दिया है इतना लंबा चौड़ा दिया है, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं यहां पर लिख दूं इसके आगे का स्टेप मैं यहां पर लिख रहा हूं d/dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, है ना। अब सॉल्व करते जाओ dy/dx इक्वल टू, ये दोनों कट हुआ, इसके जगह पे 1 आया तो इधर -1 आया, -1 इंटू 2 -2/3, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू -8/3। अब d/dx ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, d/dx सब में बटेगा, तो x स्क्वायर में बटेगा तो क्या होगा, 2 में सोच रहा हूँ कि बाहर है, x स्क्वायर में बटेगा क्या होगा 2x हो जाएगा, और 2x जब बाहर की 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस 7x, x की पावर क्या है 1 है, 1 -1 करूंगा तो पावर में 1 -1 करूंगा तो 0 हो जाएगा, और जिसकी भी पावर 0 होती है वो उसका आंसर 1 आता है। तो x की जगह पे 1 आ गया और 7 था, तो -7 में डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। हमें पता कैसे चलता है कि इसके आगे डिफरेंशिएट नहीं करना है। अब फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो x रेज टू n nx रेज टू n माइनस 1, हमें x चाहिए रहता है और x मिल जाता है, तो हमारा फाइनल आंसर रहता है। अगर x की जगह पे कुछ और होता है, जैसे यहाँ पर भी x रेज टू n हम लोग ने लगाया nx रेज टू n माइनस 1, ठीक है, लेकिन x की जगह पे कुछ और था तो उसको हम लोग को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ा। जब भी x की जगह पे कुछ और है, यहाँ पर x की जगह पे कुछ नहीं है, x है नॉर्मल, तो बस इधर इधर डिफरेंशिएट करना रहता है अपने को। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 6, सिमिलर ही लगता है ना 4 और 6 आगे पीछे खाली बस, तो ऐसा दिमाग से निकल गया 4, लेकिन वो 6 है क्वेश्चन नंबर। चलो y इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस 1/√3x माइनस 5, है ना। यहां पर लिख दू लेट, यहां पर लिख दू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब फिर यहाँ पर बीच में माइनस है तो डी बाई डी एक्स दोनों के पास जाएगा। पहले के पास जाएगा जब भी रूट में क्या दिया है, रूट में दिया 3x माइनस 2। ऐसा समझ लो कि रूट में 3x माइनस 2 नहीं दिया, रूट में रूट x दिया है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, है ना। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। लेकिन x के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 3x माइनस 2, क्योंकि वहां पर x की जगह पे 3x माइनस 2 है। ठीक है, अब फाइनल आंसर में मेरा क्या x आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये चीज को वापस से डिफरेंशिएट करूंगा अंदर के पार्ट को। तो डी वाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2। अब ये बीच की माइनस की साइन यहां पर। अब 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब मैंने क्या बोला, रूट में अगर कोई भी चीज रहती है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2 रेज टू 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 रेज टू 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब ध्यान से सुनो, x रेज टू n से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पावर्स बिकम कोएफिशिएंट nx रेज टू n माइनस 1। पावर इसका कोएफिशिएंट बना तो माइनस 1 अपॉन 2 और x का x लिखूंगा 3x माइनस 2। अब माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग को कुछ समझ के चलना है। क्या समझना है, माइनस 1 अपॉन 2 है और माइनस 1 दिया है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस 2 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 और इधर लिख दू 3x माइनस 2 रेज टू 1। किसी की पावर 1 है तो कुछ फर्क पड़ता है, तो नहीं लिखा तभी भी चलेगा। ठीक है, एट द एंड क्या हो रहा था, हमारा पावर्स की एडिशन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन जो भी बोल दो आप, माइनस 1 लिख देते हैं क्योंकि माइनस है ना, तो इसलिए माइनस 1 लिखना जरूरी है। पावर्स हमारे ऐड हो रहे थे या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 होल रेज टू ये लिख दिया हम लोग ने 3x माइनस 2। ठीक है, अब माइनस 1 अपॉन 2 नीचे जाएगा जब भी डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में जाएगा जब भी, तो 3x माइनस 2 रेज टू 1 अपॉन 2 का। और रेज टू 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है कि ये रूट में है, वैसे ही ये माइनस 1 है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। तो ये 3x माइनस 2 आगे लिख देते हैं 3x माइनस 2। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 का ये माइनस की साइन, 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 3x माइनस 2। क्यों हुआ वो हम लोग ने एक्सप्लेनेशन देखा अभी। ठीक है, अब यहां पर एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, अपना x आना चाहिए था रूट के अंदर, लेकिन x आया नहीं आया, 3x माइनस 2 आया, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, चलो आंसर लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब d बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना होगा, इसका पावर क्या है 1 है, तो 3 होगा डायरेक्ट, क्योंकि जब भी x की पावर 1 होती है तो उसका कोएफिशिएंट ही उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं 3 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस 2 और रूट ऑफ 3x माइनस 2, है ना, और यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2। अब यहाँ पर हम लोग ने किया था d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2, तो क्या आया था 3, यहाँ पर भी 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 3x है, x की पावर 1 है, 1 माइनस 1 0 होगा, तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 3 हो जाएगा, और माइनस 2 तो कांस्टेंट है, तो उसकी पावर, तो माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही होगा, है ना।
अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हैं कि अगर ये वैल्यू मैच कर रही है इधर, ये वाला पार्ट खाली ये वाले डिनोमिनेटर में मिस कर रहा है, तो मैं क्या ये वाले पार्ट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय मैं लिख सकता हूं 2 3x माइनस 2 रूट ऑफ 3x माइनस 2। अब मैंने होल डिवाइडेड बाय क्यों लिखा, जब 3x माइनस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर मैच कर गया, जैसे 1/2 माइनस 3/2 दोनों का डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, तो दोनों का जब डिनोमिनेटर मैच करता है तो होल डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं, इसलिए मैंने होल डिवाइडेड बाय ऐसा लिखा। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले लेक्चर में और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।